अल कुरान मा अली व अलीयुन मा अल कुरान। उस अली के मानने वाले, उनका कुरान से कोई रिश्ता ही ना हो, उनका कुरान से कोई ताल्लुक ही ना हो, उनकी जिंदगी में कुरान अहमियत ही ना रखता हो। ये मजलिस तकमील है हदीस सकलैन की। ये मजलिस हम करते हैं हदीस सकलैन पर अमल करते हुए कि जो इस मजलिस में आएगा, जैसे उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत पैदा होगी, ऐसे ही उसके दिल में कुरान की मोहब्बत भी पैदा होगी। कुरान को पढ़ा करें, अपने इलाके में मुअल्लिम कुरान का इंतजाम करें। जैसे मजलिस का इंतजाम करते हैं अहले बैत की मोहब्बत सिखाने के लिए, ऐसे मस्जिद में मुअल्लिम कुरान हो जो कुरान की तालीम दे। चल एक बात मैं इजाफा कर देता हूं, ये बहुत अच्छा तकारुन है, ये शिया के अंदर बहुत अच्छा तकारुन है। वो क्या कि कोशिश करते हैं मस्जिद और इमाम बारगाह इकट्ठे हों। ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा अमल है कि मस्जिद और इमाम बारगाह को इकट्ठा रखते हैं। किस काम के लिए? कि जैसे हमारा इमाम बारगाह से राबता है, ऐसे ही हमारा मस्जिद से राबता है। ये पैगाम देते हैं हम दुनिया वालों को कि अहले बैत का शिया ना नमाज से दूर है, ना कुरान से दूर है। बस जैसे आप इस मजलिस के लिए जाकिर का एहतमाम करते हैं, खतीब का एहतमाम करते हैं, खर्च करते हैं, ताकि अपनी नस्ल के दिल में, अपनी औलाद के दिल में अहले बैत की मोहब्बत पैदा करें, ताकि ये वारिस अहले बैत बन सके, ये वारिस जिक्र अहले बैत बन सके। तो मस्जिद के बनाने का फलसफा भी यही है कि मस्जिद मुझे इमाम बारगाह में लेके आएगी, ये इमाम बारगाह मुझे मस्जिद में लेके जाएगा। जैसे यहां पर बैठकर जिक्र हुसैन होगा, वहां पर जिक्र कुरान होगा, जिक्र खुदा होगा, और जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो हदीस सकलैन की तफसीर मुकम्मल हो जाएगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद। जैसे मजलिस को मुअल्लिम की जरूरत है, ऐसे मस्जिद को भी मुअल्लिम की जरूरत है। मस्जिद इस्लाम का मोर्चा है, मस्जिद मुआशरे की पनाहगाह है, मोर्चा है मुआशरे का। देखिए दो तरह की सरहदें हैं। मैं बात कोई और करना चाहता था, लेकिन अब बात इस तरफ निकल आई, इससे मुकम्मल करता जाऊं। दो तरह की सरहदें हैं। आप पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, यहां बॉर्डर है, दूसरी तरफ क्या है और मुल्क है। बॉर्डर पे मोर्चे बने हुए हैं। मोर्चे में कौन बैठता है? तवज्जो कीजिएगा, मेरे साथ ज़हनों को थोड़ी सी हरकत देना होगी, ज़हनों को परवाज देना होगी। मोर्चे में कौन बैठता है? मुहाफिज, निगहबान। उसकी जिम्मेदारी क्या है? पाकिस्तान की जमीनी सरहद का दिफा करना। पाकिस्तान की जमीनी सरहद का दिफा करना। दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, जो मुहाफिज है उसकी आंखों में नींद नहीं होती। क्यों? इसलिए कि अगर मुहाफिज सो गया तो सरजमीन का दिफा नहीं हो सकता। अगर मुहाफिज मोर्चे में ना हुआ, आप दो चीजें मोर्चे में नहीं देखेंगे, एक मोर्चे को खाली नहीं देखेंगे और दूसरा मोर्चे में मुहाफिज को सोया हुआ नहीं देखेंगे। एक मोर्चे को खाली नहीं देखेंगे और दूसरा उस मोर्चे के अंदर मुहाफिज को सोया हुआ
नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? इसलिए कि अगर ये मोर्चा खाली हो गया तो फिर भी आपका मुल्क महफूज नहीं। अगर वो मुहाफिज मोर्चे में सो गया फिर भी आपका मुल्क महफूज नहीं रह सकता। अगर आपके मुल्क के अंदर आपकी जिंदगी महफूज है, आपकी नामूस महफूज है, आपका मालो मता महफूज है, आपका इक्तिसाद महफूज है, आपके इदारे महफूज हैं, आपकी शख्सियतें महफूज हैं, आपकी इबादतगाहें महफूज हैं, तो इस वजह से हैं कि उस ज़मीनी बॉर्डर पर मोर्चे के अंदर जो सिपाही बैठा हुआ है, ना वो सिपाही वहाँ से उस मोर्चे को खाली करते हैं और ना ही उस मोर्चे में बैठ के सो जाते हैं। ये एक सरहद है, और एक सरहद है जो आपके दीन की है, जो आपके ईमान की है, जो आपके नजरिए की है, जो आपके इमामत की है, जो आपकी विलायत की सरहद है। जैसे इस जमीनी सरहद को किसी मुहाफिज की जरूरत है, मुहाफिज के बगैर दुश्मन से आपका पाकिस्तान महफूज नहीं रह सकता, ऐसे ही आपके दीन को भी किसी मुहाफिज की जरूरत है कि जो मोर्चे में बैठे, 24 घंटे मोर्चे में बैठे, ना मोर्चे को खाली करे और ना ही मोर्चे में सो जाए। आपकी जवान नस्ल को, आपके बच्चों को, हमारी कौम को, इस मिल्लत को, इस नस्ल हुसैनी को, इस नस्ल महदवी को, इस हजरत ज़हरा की नस्ल को भी मुहाफिजों की जरूरत है, उन निगहबानों की जरूरत है जो इनको बताएं। आज मेरे घर का माहौल कैसा है, आज मेरे स्कूल का माहौल कैसा है, मेरे बाजार का माहौल कैसा है, मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है। मैं तवक्को कर सकता हूं कि आज जो मेरे मुआशरे के अंदर वो घर हो या वो मुआशरा हो, वो कोई तालीमी इदारा हो, मैं अपने बच्चे को इनके सुपुर्द कर दूं और मेरे बच्चे का दीन महफूज रहे। सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकता। मुमकिन है मैं ख्वाबे खरगोश सो जाऊं, मुमकिन है मैं ख्वाबे गफलत में चला जाऊं और अपनी औलाद को इन इदारों के सुपुर्द कर दूं और मुआशरे के सुपुर्द कर दूं और आज मीडिया के सुपुर्द कर दूं कि ये मेरी नस्ल को हुसैनी बनाएंगे। हो ही नहीं सकता। आज तो हर तरफ से आपकी नस्लों को तबाह करने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया से शुरू करें और अपने तालीमी इदारों के अंदर चले जाएं। तालीम के नाम पर बेहयाई, तालीम के नाम पर फसाद, मीडिया में आकर हर तरह का फसाद मुफ्त में मेरे घर में पेश किया जा रहा है। ऐसे हालात में मैं जो अपने दिल में करबला रखता हूं, मैं जो दर्द करबला रखता हूं, अपनी नस्ल को वारिस करबला बनाना चाहता हूं, तो यहां मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरे दीन की सरहद है, मेरे ईमान की सरहद है, इसको भी मुहाफिज चाहिए जो आए दिन रात मेरे बच्चों के दीन की हिफाजत करे, मेरे मुआशरे के दीन की हिफाजत करे। खुदा ने अपने नबी को जब भेजा तो पैगंबर का काम क्या था? सबसे पहले सूरह जुमा सुनते हैं, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। जिम्मेदारी ये थी पैगंबर की, सबसे पहले ड्यूटी खुदा ने पैगंबर की ये लगाई कि ऐ मेरे नबी, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जाइए और जाकर इनकी फिक्री सरहदों के मुहाफिज बन जाएं।
मुहाफिज बन जाएं, संभालें अपनी औलाद को, संभालें अपनी नस्ल को, संभालें इस मुआशरे को। इन्होंने ये इबादत गाहें आबाद करनी हैं, इन्होंने कल वारिस बनना है, इन्होंने कल जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाना है। अगर आज सोते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि मैदान खाली रहता है, मैदान कभी खाली नहीं रहता, कभी मैदान खाली नहीं होता। अगर अहले हक मैदान में नहीं आएंगे तो उनकी जगह कोई और आके मैदान को पुर कर देगा। अगर आप इन इदारों के जरिए से, इन मराकिज के जरिए से, मस्जिद और इमाम बारगाह के जरिए से अपने बच्चों को कुरान व अहले बैत की तालीम ना देंगे, दुश्मन आके कोई और फिक्र देके किसी और रास्ते पे ले जाएगा, किसी और तरफ ले जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? यह उनकी जिम्मेदारी है जो अज़ाए हुसैन में आते हैं, जो मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं, जो गमे हुसैन में बैठते हैं। यह उनकी जिम्मेदारी है। कल पूछेंगे मौला मुझसे, मेरा गिरेबान पकड़ेंगे कि तूने मेरी नस्ल को दूसरों के सपुर्द कर दिया। हर काम के लिए खर्च करते रहे, हर चीज पर अखराजात करते रहे, हर चीज का एहतमाम करते रहे। मुआशरे के अंदर जो कुछ कर सकते हैं आजकल किया जाता है, लेकिन जहां कुछ करना चाहिए था उसका दर्द मेरे अंदर क्यों नहीं पैदा होता? उस तरफ मैं क्यों नहीं सोचता? आज वालिद की ये फिक्र होती है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में चला जाए, मेयारी स्कूल में चला जाए। जितने बड़े नाम के स्कूल में जाएगा उतना इसका मेयार बड़ा हो जाएगा, उतना ही ये जो वहां पर इसको सनद मिलेगी, डिग्री मिलेगी, उसका मेयार उतना बुलंद हो जाएगा। मैं दुनिया के हवाले से अपनी औलाद के बारे में ये फिक्र तो करता हूं, लेकिन ये फिक्र क्यों नहीं करता कि मैं दीन के बारे में इसे सर बुलंद करूं? ये क्यों नहीं सोचता? अहले बैत से बढ़कर, इंसाफ से बताएं, अहले बैत से बढ़कर कोई अफजल हस्तियां हो सकती हैं? अहले बैत ने सबसे पहला दर्स अपनी औलाद को क्या दिया? क्या दिया? किस चीज का एहतमाम किया? कौन सा माहौल बनाया? सबसे पहले हम नहीं कहते अपने बच्चों को कॉलेज ना भेजें, यूनिवर्सिटी ना भेजें, जहां मर्जी भेजें, जिस इदारे में मर्जी पढ़ाएं, पढ़ाना चाहिए, तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, उस फासिद माहौल में भेजने से पहले इसके दीन की हिफाजत का इंतजाम करें, इंतजाम करें। जिस मर्जी माहौल में भेज दे, जिस मर्जी मुल्क में भेज दे, जिस मर्जी मुल्क का वीजा ले दे, लेकिन पहले अपनी बेटी को बताएं, मेरी बेटी तू जहां मर्जी चली जा, एक बात याद रखना, तू ज़हरा की कनीज है। ये दर्स कौन देगा? इसके लिए मुअल्लिम चाहिए, इसके लिए एहतमाम चाहिए, इसके लिए कोई मुहाफिज चाहिए जो मेरी नस्ल को संभाले। ऐसे दूसरों के सपुर्द ना छोड़ें अपने मुआशरे को। उसका नतीजा यही निकलता है जो आज मुआशरों के अंदर आप देख रहे हैं कि आज क्या हालत है हमारे मुआशरे के अंदर, क्या हालत है हमारे जवानों की। बस ये बहुत जरूरी है राबता हमारा कुरान और अहले बैत के साथ।
मैं वाकया सुना रहा था हजरत तालूत का, याद है ना आपको? अब बात इस तरफ निकली क्योंकि जरूरी था, इसलिए इस बात को मुकम्मल कर दिया। या नबी अल्लाह, हमारे लिए किसी रहबर का एहतमाम करें। नबी खुदा ने कहा कि अगर खुदा ने किसी को रहबर बना दिया तो फिर ऐसा ना हो कि तुम अपने पांव पे खड़े ना रहो, कबूल करने से ही इनकार कर दो। खुदा ने कहा जाइए इनसे कहिए कि मैंने तालूत को तुम्हारे लिए रहबर बनाया है। जब नबी खुदा ने ऐलान किया कि तुमने रहबर मांगा था तो अल्लाह ने तुम्हें रहबर दे दिया। आगे सामने मुख्तलिफ कबीलों के सरदार वडेरे, जो बड़े बड़े नाम थे, सामने आगे वो हमें तारुफ करवाइए कौन है रहबर। उनको तो ख्याल था क्योंकि हमारे कबीले बड़े हैं, हम जागीरदार हैं, हम सरमायादार हैं, हम मालदार हैं, तो हतमन हम में से ही किसी एक का इंतखाब किया होगा। अब हर कोई, अब ये मेरे लफ्ज़ हैं, हर कोई एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहा होगा, एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहा होगा कि शायद मैं हूँ, शायद वो हो, शायद वो हो। लेकिन उस वक़्त नबी ये खुदा की ज़बान ने हरकत की और कहा कि खुदा ने तुम्हारे लिए एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले एक मामूली से इंसान तालूत को तुम्हारा रहबर बनाया है। और फिर कुरान ने उसकी खुसूसियात भी बयान की कि ए दुनिया वालों, तुम जिन मेयारों पर आकर किसी को अपना हाकिम बनाने का फैसला करते हो, वो मेयार और हैं, अल्लाह के मेयार और हैं। कहा अल्लाह ने जिन मेयारों पर तालूत को तुम्हारा रहबर बनाया है, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, दो खुसूसियात बयान की उसकी। कहा कि एक खुदा ने उसको जिस्म में ताकत अता की है, उसके जिस्म को मजबूत बनाया, और दूसरा उसको आलिम बनाकर भेजा है। आलिम है जो रहबर बन सकता है, आलिम है जो रहनुमा बन सकता है, आलिम है जो हक रखता है कि मुआशरे को कुछ बता सके। आलिम नुमा बहुत से आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में अगर कोई रहबर और हाकिम बनने का हक रखता है तो वो ही है कि उसके जिस्म में भी ताकत हो, उसके इल्म में भी ताकत हो। तालूत को मैंने तुम्हारा रहबर बना दिया। इन्होंने कहा हम तो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास माल है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास अफरादी कुव्वत है, हमारे पास अफराद हैं बहुत ज़्यादा। वो तन्हा, उसके पास कुछ भी नहीं, सारा दिन भेड़ों का रेवड़ चराता रहता है, और उसको लाकर हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। हम कभी भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नबी खुदा ने कहा खुद ही तुमने तो तकाजा किया था, अगर कबूल नहीं करना था तो खुद ही किसी को रहबर बना लेते, खुद ही किसी को हाकिम बना लेते। लेकिन अब जब अल्लाह से तकाजा किया है तो फिर अल्लाह के मेयारों को कबूल भी करना पड़ेगा। अब वो जो मेयार बताता है उन मेयारों पर चलना पड़ेगा, उन मेयारों पर जिंदगी गुजारना पड़ेगी। इन्होंने हजरत तालूत को छोड़ दिया, लेकिन हजरत तालूत ने अपना मुख्तसर सा लश्कर इकट्ठा किया और निकल गए अपने जमाने के जालिम व जाबिर जालूत का मुकाबला करने के लिए। थोड़े हैं, कम हैं, तादाद थोड़ी है, अफराद थोड़े हैं, लेकिन ईमान बहुत मजबूत है।
खुदा पर तवक्कुल बहुत मजबूत है। अपने अफराद की तादाद को नहीं देखा, अपने ईमान पे भरोसा करते हुए हजरत तालूत निकल जाते हैं जमाने के जालिम से टकराने के लिए, जमाने के जालिम का मुकाबला करने के लिए। और फिर कुरान ने हजरत तालूत की सीरत को आयत की सूरत में पेश कर दिया। हजरत तालूत के किरदार को कुरान के अंदर खुदा ने आयत बना के पेश किया और क़यामत तक के लिए मेयार बता दिया और करबला की ताकत भी बता दी। इसलिए हम कहते हैं कि करबला कुरान की तफसीर है। हुसैन इब्ने अली के क़याम के पीछे एक जो आयत है वो यही आयत है कि जो हजरत तालूत के बारे में आई थी।